अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नए व्लॉग के साथ आप सबकी खिदमत में हाजिर हूँ। तो शुरू करते हैं। जैसे हम सब जानते हैं कि आसिफ जरदारी साहब जो है भारी अक्सरियत से एक बार फिर सदर पाकिस्तान मुंतखब हो गए हैं और बहुत ज़्यादा जोश व खरोश हमें उनके घर के बाहर फुटेजेस में देखने को मिल रहा है जी। आतिशबाजी का समा है और बहुत खुश है जी ये जरदारी हाउस आज, ठीक है। और दूसरी बार सदर बनने वाली पहली सिविल शख्सियत भी वो बन गए हैं। आसिफ अली जरदारी दूसरी बार सदर मुंतखब हुए हैं और वो पाकिस्तान के 14वें सदर होंगे। क्या अब हैं, ठीक है। आसिफ जरदारी 2008 से 2013 तक सदारती मनसब पर फाइज रह चुके हैं। और ये तो हो गई बात। अब इस पर फैसल वाडा साहब जो हैं उनका क्या रिएक्शन था, उनका क्या रद्द-ए-अमल था, वो भी ज़रा सुन लें। साबिक सेनेटर फैसल वाडा गुफ्तगू करते हुए कहा कि जमहूरियत के ठेकेदार बनने वालों को जमहूरियत खेलने का शौक था। सिपा सलार को क्रेडिट जाता है कि उन्होंने सूरत हाल को कंट्रोल में रखा, ठीक है। उनका ये भी कहना था कि जमहूरियत के ठेकेदार जैसे ही आए 11 रुपए पेट्रोल की कीमत बढ़ गई। आज आम आदमी को जितनी महंगाई का सामना है हफ्ता 10 दिन बाद दुगनी होगी, ठीक है। जरदारी के हवाले से साबिक सेनेटर ने कहा कि इसमें शक नहीं, जरदारी ने मुश्किल वक्त में पाकिस्तान खप्पे का नारा लगाया था। और उन्होंने कहा जी क्रेडिट देना चाहिए, आसिफ जरदारी ने मुश्किल वक्त में पाकिस्तान खप्पे का नारा लगाया था, ठीक है। वो भी आज भी हमारी ज़ुबानों पे जी है, पाकिस्तान खप्पे, पाकिस्तान खप्पे, ठीक है। आसिफ जरदारी की क्वालिटी है, साथ लेकर भी चलते हैं और ज़रूरत पड़ने पर धक्का भी दे देते हैं। अच्छा जी, उनका कहना था कि आसिफ जरदारी ने बारी बीनी से काम उतारा है। जरदारी ने कहा आइंस्टाइन नहीं घबराया था, शहबाज शरीफ भी नहीं घबराएगा। पूरी हुकूमत का टेस्ट ट्रायल रमज़ान में हम देख लेंगे। मुआशरी सूरत हाल से मुतालिक फैसल वाडा ने कहा कि IMF का स्ट्रक्चर प्लान अभी तक मेज़ पर ही नहीं आया और 24 अरब डॉलर के कर्जे वापस करें, हुकूमत को कोई फिक्र ही नहीं है। गवादर में तबाही आ गई है, वहाँ कोई आला शक्ल नज़र ही नहीं आ रही है, ठीक है। सानहा 9 मई के हवाले से साबिक वजीर का कहना था कि 9 मई में जो भी लोग मुलविस हैं उनको सजाएं तो होना है। 9 मई के वाक़यात के केसेस में तूफ़ानी तेज़ी आने वाली है। आर्मी एक्ट में भी ज़रूरत पड़ी तो तरमीम कर दी जाएगी और वज़ीर आला KP के परेशानियों में भी इजाफा होने वाला है। ये यहाँ पे अली अमीन गंडापुर साहब की बात करें, ठीक है। और उन्होंने बताया कि मौजूदा हुकूमत बहुत ज़ोर भी लगा ले तो 2 साल चलेगी। जैसे मियाँ साहब ने हुकूमत को धक्का दिया था ऐसे उनको धक्का लगने वाला है, ये फैसल वाडा साहब ने कहा। इसके अलावा उन्होंने मज़ीद ये बताया कि 90 लोगों को अभी ख़रीदा नहीं गया, वक्त आएगा वो भी 30-35 तक रह जाएंगे। रास्ता था कि सियासी जमातों में अच्छे लोगों को आगे लाना चाहिए था। उन्होंने कहा कि पंजाब और KP में जमहूरियत का कत्ल हुआ, सज़ा पर अमल हुआ तो आधी काबीना उड़ जाएगी। कलेजा छलनी कर दें और रियासत खामोश बैठी रहे, ऐसा भी नहीं हो सकता। ये इशारा दे रहे हैं बेसिकली वो, ठीक है। उन्होंने मरियम नवाज के रमज़ान पैकेज का जिक्र करते हुए कहा कि मरियम नवाज खैरात कर रही हैं, अच्छी बात है। वालिद के तस्वीर क्यों लगा रही हैं? मरियम नवाज स्कूल का दौरा कर रही हैं, ये ऑप्टिक्स पुराने थे अब नहीं चलते। और ये सिस्टम फेडरेशन आइंस्टाइन और बुज़दार 2 किसी सूरत नहीं चलेगा। और चले जी अगला चलते हैं जिस पे जी महमूद अचकज़ई साहब जो सदर के लिए मुंतखब थे, नामजद थे, सॉरी, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि मुझे इन लोगों ने भी वोट दिया जो PTI के मेंबर भी नहीं थे। यानी वो इतने कॉन्फिडेंट है कि वो ये कह रहे हैं कि मुझे PTI वालों ने तो दिया ही दिया वोट, लेकिन जो PTI के मेंबर नहीं भी थे उन लोगों ने भी मुझे वोट दिया है। सदारती उम्मीदवार महमूद अचकज़ई का कहना है कि इलेक्शन अच्छे माहौल में हुए, मुझे ऐसे लोगों ने भी वोट दिया जो PTI के मेंबर नहीं थे। महमूद अचकज़ई ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि बहुत सरकार ने कहा, दिल की बात तो यह है कि आपको वोट दूँ। PTI के दोस्तों का शुक्रगुजार हूँ, उन्होंने सपोर्ट किया, ठीक है। उन्होंने कहा कि बाज़ लोग समझते हैं पाकिस्तान में सब कुछ बेचा और ख़रीदा जा सकता है, बाज़ लोग इस बात की मुखालफत करते हैं, मैं उनमें से हूँ। महमूद अचकज़ई ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा में तमाम 90 अरकान ने मुझे वोट दिया। पंजाब पेशावर में चार्जड फ़िज़ा अच्छे मुस्तकबिल की निशानदही नहीं कर रही, चार्ज्ड फ़िज़ा अच्छे मुस्तकबिल की निशानदही नहीं कर रही, ठीक है। उन्होंने कहा कि स्पीकर साहब की क्या बात है, वो सुनता ही नहीं है। आइन पार्लियामान ने बनाया है, अगर कोई तब्दीली करनी है तो वो पार्लियामान ने करनी है। पार्लियामान के मसाइल क्यों अदालतों में ले जा रहे हैं?
محمود اچکزئی صاحب نے یہ بھی کہا کہ عوام کی بڑی تعداد نے ایک پارٹی کو ووٹ دیا، ہم چھوٹے مسائل بہت بڑے ہیں، ہم معمولی غلطی خطے کو برباد کر دے گی۔ انہوں نے کہا کہ میرے صوبے سے مجھے ایک ووٹ نہیں آیا، میں الیکشن کمیشن کو خط لکھا کہ ایوان پورا نہیں، سینئر لوگوں کو کہا 5 سے 7 روز الیکشن آگے ہونے سے فرق نہیں پڑتا، پوری کوشش کریں گے ایوان پورا ہو جائے۔ یہ تھا جی محمود اچکزئی صاحب کا بیان، جو کہ صدارتی امیدوار تھے، ٹھیک ہے، اور وہ نہیں بن سکے، اور آصف علی زرداری صاحب جو ہیں صدر پاکستان دوسری بار منتخب ہو گئے ہیں۔ اس کے علاوہ جی اگلی خبر کی جانب بڑھتے ہیں۔ مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما خواجہ آصف نے کہا ہے کہ اگر عدالتیں اڈیالہ جیل میں قید بانی پی ٹی آئی کو رہا کر دیتی ہیں تو بسم اللہ۔ خواجہ آصف نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ بانی پی ٹی آئی پر جو کیسز ہیں وہ عدالتوں میں لڑیں، ہمارے خلاف بھی انہوں نے کیسز بنائے تھے، ہم نے ان کیسز کا سامنا کیا تھا، عدالتوں نے ہمیں رہا کیا تھا۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ لیگل پروسیس کو ملکی حالات سے مشروط نہیں کیا جا سکتا۔ اپنی گفتگو میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ معیشت پر تمام سیاسی جماعتیں مل کر بیٹھیں گی۔ چند روز قبل پی ٹی آئی رہنما اسد کیسر سے سابق وزیر اعظم کی رہائی کے لیے قومی اسمبلی میں قرارداد جمع کروائی تھی۔ قومی اسمبلی سیکریٹریٹ میں جو کارروائی کی گئی تھی، جمع کروائی گئی تھی، قرارداد میں اسد کیسر کا کہنا تھا کہ بانی پی ٹی آئی کے خلاف غیر قانونی اور جھوٹے مقدمات بنائے گئے اور انہیں سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ قرارداد میں کہا گیا تھا کہ بانی پی ٹی آئی پر قائم مقدمات کی کوئی قانونی حیثیت نہیں، انہیں عوام سے دور کرنے کے لیے مقدمات بنائے گئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ قرارداد میں مطالبہ کیا گیا تھا کہ سابق وزیر اعظم کے خلاف قانون کا غلط استعمال بند کیا جائے اور بانی سمیت پارٹی کے گرفتار دیگر رہنما اور صحافیوں کو بھی فوری رہا کیا جائے۔ آپ سب کا اس بارے کیا کہنا ہے مجھے کامنٹ سیکشن میں بتائیے۔ اگلے ولاگ تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔